एक ऐसा वाकया हुआ, पेरिस में मैं शो कर रही तो वहाँ के लोगों ने सब तो सोनिया, सब तो सोनिया, मतलब बड़ा अच्छा गेटअप करके मैंने एंट्री दी, तो वो लोग उस गाने पे थी मेरी एंट्री ना, सब तो सोनिया, तो वो कहीं हमें गा के सुनाए माइक, और लोगों ने फूल फेंके, पता नहीं कितना प्यार से, बहुत इंसिस्ट किया कि प्लीज़ सब तो सोनिया, सब तो सोनिया। आई कुडंट सिंग, मुझे गाना आता ही नहीं था। अच्छा। फिर मैं आई वापस, तो मुझे देखिए इतनी बारीक फीलिंग है कि जो पब्लिक की वो लाइकिंग थी और उनका एक पैशन था कि वो मैं गाना उनको सुनाऊं, मैं वो नहीं कर सकी। तो उस चीज़ का जो एक मॉरल प्रेशर होता है ना, वो मैंने फील करते हुए मैं इतना रोई होटल में आके। होटल में वी वर स्टेइंग एट होटल, तो इतना रोई, मैंने कहा ये मुझसे क्यों नहीं हुआ। मेरे फैंस इतना मुझे इंसिस्ट कर रहे थे, इतना मुझे उनकी इस चीज़ की वे विलिंग थे कि मैं गाना गाऊं, मगर मैंने, फिर मैं आई वापस, जब पाकिस्तान आई वापस, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, पाशा साहब मैंने गाना सीखना है। कहते तुम्हें क्या हो गया, ये तुम्हें किसी सिंगर ने लड़ाई की है, तुमने क्या। तो मैंने कहा बस मैंने गाना सीखना है, तो थोड़ा सा मैंने गाना सीखा, लेकिन मैंने प्रोफेशनली उसको गाया नहीं। तो ऐसे ही चैनल्स पे सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है चैनल से पे जो शोज़ हैं वो पाकिस्तान में मेरे एरा की जो फिल्म स्टार्स हैं, मैं उसमें सबसे ज़्यादा मैंने किए हैं, इंटरव्यूज़ मेरे हुए हैं, मैंने खुद भी होस्टिंग की है। देखने वालों के लिए उसको 2 लाइंस को रिपीट कर दें तो देखें, ये रिस्क है बहुत बड़ा, ले लूं? हम ले लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है। वे सब तो सोनिया, हाय वे मन मोनिया, मैं तेरी हो गई, प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनिया, हाय वे मन मोनिया। ब्यूटीफुल जी, शानदार। और ये कहती हैं कि ये रिस्क है, ये तो हमें हर वक्त ये रिस्क लेना चाहिए। मतलब ये जो प्रैक्टिस है ना गाने की, ये एवरीडे आपको करनी पड़ती है। बिल्कुल, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर वो गाना कहते हैं गाना। हाँ, क्योंकि गुलूकार जो है उसको रियाजत भी करनी पड़ती है और फुली प्रैक्टिस के साथ आपको जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। जी। तो यहाँ पर तो बात इससे उलट है, क्योंकि मैं आपको यही कहती हूँ कि ये हरफन मौला है, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। और अब आप मुझसे खानों का ना पूछिएगा, मैं बहुत सारी डिशेस, जिसको गाना अच्छा आता है ना वो खाना भी अच्छा बना लेता है। अच्छा, हाँ, यकीनन आप बनाती रही हैं। बहुत ज़्यादा खाने मेरे मशहूर हैं। पाई मशहूर है, बिरयानी मशहूर है, कोफ्ते, फिश, दाल, सब्जी, मुंह में पानी आ रहा है। सैंडविच, बर्गर और ख़ास तौर पे शशलिक। अच्छा, ज़बरदस्त। निशो जी इतनी जाज़बे नज़र हैं और इतनी सलीका इनके अंदर झलकता है कि इनके घर को अगर देखा जाए तो इनके ज़ौक़ की अक्कासी होती है। तो इसी तरह से जो गाना बग़ैर रियाजत के, बग़ैर प्रैक्टिस के, वो सिंगर नहीं है, मगर फिर भी जब उन्होंने गाना पेश किया है तो पता चल गया कि खाने कितने अच्छे बनाती होंगी। कहते हैं कि सुर का और खाने का भी बड़ा ताल्लुक होता है। अरे ये किसने बताया आपको है, ये तो बड़ी बारीक बात है और बड़ी मतलब सिंगर्स की रेलिवेंट बात है। हाँ कि वो जो गाना अच्छा गाता है, सुर को समझता है, तो ही इज़ वेरी गुड कुक भी बहुत अच्छा होता है, खुश खुराक भी बहुत अच्छा होता है। खुश खुराक भी होता है, लेकिन जिंदगी भर जितना मैं खाने से डरी हूँ ना, ख्याल रखती रही खुद का। कि मैं जो है ऑब्वियसली ज़ाहिर स्टार जो है वो खुद को मेंटेन रखता है और ये बड़ी अच्छी बात है। और आपने बड़ा खुश उसलूबी से अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है। अभी भी कोई वॉक, एक्सरसाइज? नहीं, एक्सरसाइज का मेरा टेम्परामेंट कभी भी नहीं रहा। अच्छा। मुझसे ख़वातीन बहुत पूछती हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करती हैं। बेस्ट एक्सरसाइज मैं ख़वातीन के लिए यही कहूँगी कि जिम वगैरह जाएं ज़रूर, लेकिन अगर आप अपने घर की देखभाल करते हैं, डस्टिंग करते हैं, थोड़ा साफ़ सुथरा करते हैं, कुकिंग करते हैं, तो थोड़ी सी आप वॉक कर लें, उसके ये दिस इज़ सफिशेंट। सर ज़बरदस्त। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही किसी ट्रेनर के थ्रू ही जिम करें। आपके घर के जो रोज़मर्रा के काम होते हैं वही अगर आप देखा जाए तो पूरी एक्सरसाइज है। अगर आप आटा गूंथती हैं तो वो भी प्रॉपर एक एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे बातों का सिलसिला जारी है, मगर ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। अच्छा, मुझे निशो जी ये बताइएगा
कि कहा यह जाता है कि जब इंसान थोड़ा तन्हाई महसूस करता है तो वो कुछ लिखना शुरू कर देता है, शायरी की तरफ आ जाता है। जी। आपका अंदाज इतना जुदा, गाना और शायरी, कब शायरा बन गई? ये वक्त के साथ साथ ऐसा होता है कि इंसान जो अपने जज्बात का इजहार है, अगर वो मंजूम तरीके से लफ्ज़ों को अशार की लड़ी में प्रो के वो अपना डिफ़ाइन करता है या हाले दिल कहता है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है। और जो वो कहना चाहता है बाज़ औक़ात में से ऐसा लफ्ज़ है कि जिससे वो लगा दें तो उसकी फ़िक्रे की या मिसरे की या शेर की का मूड चेंज हो जाता है, उसकी नौइयत चेंज हो जाती है। तो बेहतरीन ज़रिया है अपने इजहार का खूबसूरत शेर कहना। बिल्कुल ऐसा। और खूबसूरत शेर वही कहेगा। आपने नहीं कभी सुना होगा कि कोई शायर दहशतगर्द निकला? बिल्कुल नहीं सुना। इसलिए कि जो म्यूज़िक वाले होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, फ़नकार होते हैं, शायर होते हैं, वो बड़ा खूबसूरत और बड़ा पोलाइट ज़हन रखते हैं। वो अमन के सफ़ीर होते हैं। वो अमन के सफ़ीर होते हैं, डेफिनेटली। तो बस ऐसे ही मतलब पहले बुक्स पढ़ती थी, ये शौक़ था। मैंने अपने ससुराल जाना चिश्तियाँ, तो मैंने साथ बुक्स ले जानी, क्योंकि वहाँ तो वो मैंने पढ़ते रहना। फिर करते करते ऐसे ख़ुद मैंने शेर कहना शुरू किया। फिर 2015 में मैं लखनऊ गई, सार कॉन्फ्रेंस लिटरेरी फेस्टिवल में मैंने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया, एज ए डेलीगेट गई और उस लिटरेरी फेस्टिवल में मैंने पार्टिसिपेशन की। अच्छा, ये नज़र भी आता है कि लिटरेचर से आपका एक गहरा रब्त है। जी, मैं कहती हूँ कि जो किताब है, अच्छी तहरीर है, खूबसूरत शायरी है, इससे बेहतर कोई दोस्त नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। इससे मोहब्बत करें, पहले अपने रब से मोहब्बत करें तो दुनियावी चीज़ों में आप शायरी को मैं तरजीह दूँगी। ज़बरदस्त। तो हमारे देखने वालों के लिए फिर कुछ शायरी हो जाए। जी, ये मैंने लखनऊ में अपना कलाम पढ़ा था। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि अहले सुखन भी हैं जी, और वो आपके ज़ौक़ को भी ज़ाहिर है तरजीह देंगे और पसंद करेंगे। एक मैंने पहले तो वो मैं बाद में सुनाऊंगी, जो मैंने रैम्बो के लिए शायरी की थी अपने दामाद के लिए। यूनिक कॉन्सेप्ट था और मैंने एक चैनल पे भी पढ़ा था ईद शो में। वो फ़नी मुशायरा था। अच्छा। उसमें मैं एज ए पोइट, वो तो ज़रूर सुनने वाला बनता है। ज़रूर। तो पहले मैं आपको ये संजीदा गज़ल सुनाती हूँ जो मैंने लखनऊ में सार कॉन्फ्रेंस में पढ़ी। जी। जुदाई के मौसम सताने लगे हैं, जुदाई के मौसम सताने लगे हैं, वो फिर टूट कर याद आने लगे हैं, वो फिर टूट कर याद आने लगे हैं। तख़य्युल की परवाज़ को कैसे रोकूं, वो गोया मेरे घर फिर आने लगे हैं। मेरे सामने बैठकर चुपके चुपके वो माजी के किस्से सुनाने लगे हैं। बपा हश्र महफिल में होने लगा है, वो हर समत जलवे लुटाने लगे हैं। मैं बिखरी हुई थी, मैं फिर जी उठी हूँ, वो फिर मुझको सपने दिखाने लगे हैं। निशो रोक लो देखो जाने लगे हैं, मनाने में जिनको ज़माने लगे हैं। वाह वाह, ज़बरदस्त। मनाने में जिनको ज़माने लगे हैं।